ये 4 मेन टॉपिक्स है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पहले तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के फीचर्स के अलग अलग फीचर के साथ जो ब्रांच डिस्कस जो डील करता है दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग बस राइट एंगल के बारे में ही देखते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। बस कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज हाइपोटेनस, व्हाट इज बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लमेटिक टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया था कि हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ी वाली हाइट, जो सबसे लार्जेस्ट साइड होता है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज द हाइपोटेनस। ठीक है, एंड इट इज नथिंग बट द साइड विच इज इन फ्रंट टू द एंगल। जो 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा दैट इज द हाइपोटेनस। हमें पाइथागोरस का थ्योरम भी पता ही है ना? यू नो ना व्हाट इज पाइथागोरस? एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर बी और पी दिया हुआ रहे तो एच यू कैन फाइंड आउट, अगर एच और बी दिया हुआ रहे तो पी यू कैन फाइंड आउट। तो इसमें नहीं कंफ्यूजन होनी चाहिए। हाइपोटेनस इज कांस्टेंट, ये कभी नहीं बदलता। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। AC इज द हाइपोटेनस फॉर ईच एंड एवरी राइट एंगल ट्रायंगल। बट कंफ्यूजन कहां पर आती है? बेस और परपेंडिकुलर में। बेस क्या होता है? ये देखिए, बेस एंड परपेंडिकुलर दीज टू आर विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल आस्क्ड। जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उसके रिस्पेक्ट में बेस और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सपोज अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा बताइए? बाय लुकिंग दिस फिगर डायग्राम टेल मी व्हाट विल बी बेस फॉर एंगल सी? इस एंगल के लिए बेस क्या होगा और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? टेल मी। फॉर एंगल C AB is not the base, AB is perpendicular। ठीक है, AB परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि जिस एंगल से सटा हुआ जो रहता है वही बेस होता है। एक हिंदी में मैं थोड़ा सा लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रहे। सटा हुआ मतलब चिपका हुआ, क्लोज। ठीक है, तो बेस क्लोज होता है, बेस इज क्लोजर। मतलब ये जो एंगल है इससे जो जस्ट सटा हुआ जो साइड है, हाइपोटेनस तो कांस्टेंट है AC, बट BC जो कि सटा हुआ है वही उसका बेस है। गेटिंग? और एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगा उसी रिस्पेक्ट में? AB, क्योंकि AB इज सटा हुआ और द क्लोजर टू एंगल A, सो AB इज द बेस फॉर एंगल A एंड BC इज द बेस फॉर एंगल C। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, तो डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, सटा हुआ इज द बेस। तो यही सब में अगर दिक्कत होगी तो हाउ विल यू सॉल्व द बिगर कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन तो कंसेप्चुअल से आएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको बताया भी था कि पहुंचा भी तो पेट भरकर या बढ़ाकर, जो भी आप बोल लीजिए। ठीक है, तो क्या था इसका? सिन थीटा के जगह पे आप A लिख लीजिए या फिर C लिख लीजिए। अगर सिन A लिखिएगा तो उसका वैल्यू अलग हो जाएगा और सिन C लिखिएगा तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल एंगल के लिए लिख देता हूं सिन A। सिन थीटा क्या होता है? P/H। उसी तरह से कॉस थीटा पहुंचा भी B/H, और टेन थीटा क्या हो जाएगा? P/B। पेट बढ़ाकर, पहुंचा भी पेट बढ़ाकर।
ठीक है, बी P अपॉन बी। अब sin A और sin C उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो जल्दी से बता दीजिए sin A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, और H तो कांस्टेंट है AC। sin C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसी हिसाब से वी कैन राइट cos A एंड cos C, दोनों की अलग अलग वैल्यू होगी। ठीक है, cos A क्या हो जाएगा, B क्या है A के लिए, AB अपॉन AC, और cos C के लिए B क्या है, BC अपॉन AC। समझ आ रहा है? हाँ, तो जो अगर कहीं नोट वर्दी कुछ लगता है तो उसको नोट डाउन भी करते रहिए आप। ठीक है, उसी तरह से P अपॉन बी बता दीजिए मुझे। P अपॉन बी में क्या लिखूं मैं, tan A एंड tan C क्या क्या लिखूं, बताइए आप खुद बोलिए। tan A क्या लिखूं और tan C क्या लिखूं, इस फिगर को देखकर बताइए। P अपॉन बी होता है 10। tan A क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। वेरी गुड। उसी हिसाब से tan C क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। उसी हिसाब से tan C क्या हो जाएगा, tan C हो जाएगा अपना tan C P अपॉन बी है ना। tan C ये आपने tan A के लिए P अपॉन बी होता है, तो आपने ये क्या कह दिया, ये थोड़ी होगा। tan A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाला यानी BC, BC अपॉन AB, और tan C के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन BC। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसका अपोजिट sin का कॉसेक होता है, कॉसेक A, उसी तरह से कॉसेक C। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू भी लिख सकते हैं हम। फिर ये हो सकता है सेक A एंड सेक C, इसकी भी वैल्यू लिख सकते हैं। उसी तरह से इसका होता है कॉट A एंड कॉट C। चलिए एक मैं रैंडम पूछ लेता हूं आपसे, सेक C की वैल्यू बता दीजिए। व्हाट इज सेक C, बताइए सेक C की क्या होगी वैल्यू, जल्दी से बता दीजिए। इन सब में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन पर आएंगे। cos C जब इतना है तो sec C कितना हो जाएगा, AC अपॉन BC। वैसे sec क्या हो जाता है, H अपॉन B। ठीक है, जब B अपॉन H cos होता है तो sec हो जाएगा H अपॉन B। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, ये सारी बेसिक चीजें समझ में आ रहा है या नहीं, कुछ इसमें दिक्कत आ रही है, समझ आ रहा है ना। तो C के लिए हाइपोटेनस तो सबके लिए कॉमन है, दैट इज AC, और C के लिए बेस क्या है, BC, तो AC अपॉन BC इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। तो ये अपना पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद का जो टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री में वो आता है वैल्यूज ऑफ एंगल। ये तो आपको पूरा टेबल लर्न किए बिना और कोई उपाय नहीं है। टेबल लर्न है या नहीं है, that will affect whether you can solve the question or not। ठीक है, तो टेबल अभी मैं पूरा क्या लिखूं, नॉर्मल सा कुछ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि आप मुझे बता दीजिए tan 45 डिग्री की वैल्यू, आप मुझे बता दीजिए sin 60 डिग्री की वैल्यू, आप मुझे बता दीजिए sec 30 डिग्री की वैल्यू, आप मुझे बता दीजिए cosec 60 डिग्री की वैल्यू। चलिए ये चार बता दीजिए, दैट्स इट। बताइए जल्दी जल्दी से इन चारों का वैल्यू बता दीजिए। tan 45 कितना होता है, याद है या नहीं टेबल,
टेबल बेस्ड है ये पूरा, याद है ना टेबल? तो बताइए फिर tan 45 क्या हो जाएगा? tan का क्या क्या होता था? 1/√3, 1 एंड √3, ये 30, ये 45, ये 60, तो 45 1 हो जाएगा। sin 60, sin की वैल्यू क्या क्या होती थी? 1/2, 1/√2, अरे 1/√3 नहीं, sin की वैल्यू होती थी 1/2 √3/2। हाँ, तो ये 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 डिग्री है, तो उसी हिसाब से 60 डिग्री क्या हो जाएगा अपना? 3/2। ठीक है, तो sec 30, पहले तो sec 30 के लिए आपको cos 30 पे जाना पड़ेगा। cos 30 कितना होता था? जब sin 60 इतना है तो cos 30 इतना ही हो जाएगा, 2/3। ठीक है, उसी हिसाब से cos 60 क्या हो जाएगा? जब sin 60 इतना है तो cos 60, ठीक है, अपोजिट उसका। ठीक है, sin का अपोजिट cos। देखिए दो चीजें हैं, एक तो अपोजिट, sin का अपोजिट होता है cos, cosec, और cos का अपोजिट होता है sec। एक चीज ये हो गई, और दूसरी चीज कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरी चीज कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मतलब अभी वो नेक्स्ट वाले में हम लोग देखते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। ठीक है, sin 30 डिग्री अगर 1/2 है तो cos 60 डिग्री भी 1/2 ही होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो sin और cos के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है। ये सब तो बेसिक चीजें हैं, पता है ना? अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि cosec 30 डिग्री इज इक्वल्स टू sec dash degree, can you tell me the answer? cosec 30 degree is equals to sec dash degree. Can you tell me the answer? क्या हो जाएगा इसका आंसर? cosec 30 डिग्री इज इक्वल्स टू sec 60 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि cos और sec के बीच कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन होता है, तो 30 जब एक है तो दूसरा 60 हो जाएगा। एनी डाउट? चलिए यहां तक हो गया। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूले क्या है? 90 डिग्री वाला जो फॉर्मूला था, कौन कौन से फॉर्मूले थे? कौन कौन से फॉर्मूले थे? sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? टेल मी द आंसर। sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, बताइए आंसर। cos थीटा। ये याद करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला याद करना है। फॉर एग्जाम्पल sin 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 30 डिग्री, यानी कि sin 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 60 इज इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। तो sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 30 डिग्री, यही तो फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। उसी हिसाब से फिर अपने पास cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाए, फटाक से आपको ध्यान में होना चाहिए कि अगर sin
40 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको हम लोग cos 50 डिग्री भी लिख सकते हैं, दोनों को एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर sin 40 डिग्री लिखा हुआ है तो यू कैन ऑल्सो राइट इन प्लेस ऑफ sin 40 cos 50, ठीक है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ sin 40 इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ cos 50 बाय दिस फॉर्मूला या बाय दिस फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूला से बोल लीजिए। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि sin और cos के बीच में दोनों का जो एंगल है उसका सम 90 होना चाहिए। 90 में से उसको माइनस करके नेक्स्ट लिख दीजिए। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच cos, अगर मैं आपको बोलूं sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच cos, क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी cos 75 डिग्री, क्योंकि 15 और 75 दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। समझ आ रहा है? चलिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो आपको एक्सचेंज करके लिखने आना चाहिए कि किसके जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं। वही है पूरा ट्रिग्नोमेट्री कि किसके जगह पे व्हाट कैन यू राइट इन प्लेस ऑफ व्हाट, बस उसी से सारा होता है गेम। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो कितनी है हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना होता है? 1, ठीक है। उसी हिसाब से और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या हैं? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर वाले को आइडेंटिटी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन सब का यूज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। जब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर प्लस सिन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है तो यू कैन ऑल्सो राइट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सिन स्क्वायर। ये सब आपको पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर आ गया तो उससे क्या क्या आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको, वो सब आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन? गेटिंग? फिर और कुछ आइडेंटिटीज जैसे कि यू कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, उसी तरह से सिन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये सब आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। उसी हिसाब से इफ वी विल राइट टेन थीटा सो इट इज 1 अपॉन कॉट थीटा। डन? कोई डाउट नहीं है? ओके, चलिए, ये अपने आइडेंटिटीज वाले हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग यहां तक पूरा चैप्टर हो गया, अब क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है।